हेलो दोस्तों, आप सभी का नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बीपीटी थ्योरम को अच्छे से समझा था और उसका प्रूफ किया था। आज उसका एक नेक्स्ट स्टेप है या नेक्स्ट लेवल देखा जाए तो बीपीटी का एक कन्वर्स थ्योरम भी आता है। मतलब उसका ही कन्वर्स होता है जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट हमारे बीपीटी थ्योरम है। इसमें होता यह है कि आपको बताना रहता है, इसमें पहले से आपको दिया होता है, क्या दिया होता है गिवन में, कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन इसी आपको दिया होता है। क्यों दिया होता है? क्योंकि हमने प्रूफ कर चुके हैं, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, इसकी वजह से हमको दिया हुआ है। पर इसमें आपको क्या बताना रहता है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। ये आपको इसको प्रूफ करना। पैरेलल क्या होता है? जो एक इन्फिनिटी दो लाइन सीधी हमसे चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी। जैसे रोड नहीं रहता, ऐसे चलते ही जाएगा। यहाँ ना तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट के दो पॉइंट पे, और ना ही बाइसेक्ट करेगी, बराबर भागों में बांटेगी। तो यही हमारी पैरेलल होती है। तो हमको बताना है कि ये पैरेलल कैसे है, यही हमारा प्रूफ है। ठीक है, तो हम करते हैं प्रूफ। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हमको एक कंस्ट्रक्शन करना रहेगा। कैसा कंस्ट्रक्शन? कि मुझे एक पैरेलल लाइन चाहिए, मुझे एक पैरेलल लाइन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी पैरेलल लाइन डाल देता हूँ एडीई में। ठीक है, मैंने एक पैरेलल लाइन डाल देता हूँ। पैरेलल लाइन किसके पैरेलल? लाइन डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या करता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं कि मैंने डी एफ पैरेलल कर दी है किसके? बी सी। सो हम क्या करेंगे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। क्यों ऐसा? बाय बीपीटी के अनुसार हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे कि हमने जो प्रूफ किया है वो ये प्रूफ करा था कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो जो रेशियो बनेगा ए डी अपॉन डी बी, ए एफ अपॉन एफ सी, वो एक दूसरे के इक्वल रहेगा बाय बीपीटी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे अब बस 2 है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये देखिए आप, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। अगर हम इन दो को इक्वेट करते हैं, जैसे कि मान लो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू सी। ए बी के भी बराबर है, बी सी के भी बराबर है, तो ए सी के बराबर हो सकता है ना डायरेक्ट। तो ऐसे ही ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या, ए एफ ए ई, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब क्या करता हूं मैं, इन दोनों को ये हटा देता हूँ थोड़ा सा। क्या करता हूं, इन दोनों की तरफ मैं एड 1 कर देता हूं ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। इसमें एड 1 कर देता हूं बोथ साइड, तो क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1। यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 करा, तो ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू प्लस एफ सी। समझे? ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ई सी, ए एफ अपॉन एफ सी अपॉन एफ सी। तो ए ई अपॉन ई सी क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ए सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये भी ए सी हो गया, और एफ सी नीचे ऐसा का ऐसा। तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट, तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी होगा। ई सी जो है, ई सी जो, अरे वो कहीं तो अपन ने कुछ गलती कर दी क्या, ई सी जो है एफ सी के बराबर है, ई सी जो है एफ सी के बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। आप देखिए, ध्यान से देखना है ना, सही है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक है,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन अब देख रहा हूँ इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, फिर ये इक्वल इक्वल कैसे हो गई? आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये डायमेंशन और ये पूरा डायमेंशन अलग अलग है, फिर ये सेम कैसे होगी? तो ये सेम कैसे हुई जब मैं इस एफ को ई के पॉइंट पर रख देता हूँ, इस वाले एफ को ई के पॉइंट पर रख देता हूँ, मतलब ये कोइंसाइड है। कोइंसाइड क्या होते हैं? एक ही लाइन पर, कोलिनियर आपने पढ़ा था, एक ही लाइन पर अगर पॉइंट्स है तो वो एक दूसरे के बराबर है, कोलिनियर है। ऐसे ही अगर ये कोइंसाइड है तो ई सी इज इक्वल टू एफ सी, ऐसे ही। सो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव। ये जो पॉइंट है ना एफ, ये कोइंसाइड है, कोइंसाइड है हमारे इसमें, ठीक है, कोइंसाइड है, इसकी ही वजह से ये इसके ऊपर आ चुका है, दैट्स वाई ये इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी। बीपीटी से भी इजी, आपको क्या करना होगा? आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, डी एफ को पैरेलल डालना होगा किसके? बी सी के। उसके बाद आपको मालूम है हमने बीपीटी थ्योरम में आपने प्रूफ किया था कि ए डी अपॉन डी बी होता है, ए ई अपॉन ई सी होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही पैरेलल लाइन डाली तो ए डी अपॉन डी बी, ए एफ अपॉन एफ सी आपने लिख लिया, फिर आपने ऐड कर दिया दोनों के बोथ साइड 1। तो जैसे ही आपने ऐड किया, आपने क्या देखा कि एसी एसी तो हमको 2 बार मिल गया, तो एसी से एसी आपने कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद आपको पता चल रहा है कि ईसी और एफसी बराबर है। ईसी और एफसी बराबर है, क्यों है बराबर? क्योंकि वो कोइंसाइड है। कोइंसाइड का मतलब यही होता है कि एक ही लाइन पर दोनों पॉइंट, इसी पॉइंट पे है वो लाइन, एफ भी ई पर ही है, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ही मैं इसको उठा के थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ये हमने हैंस प्रूव किया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लाइक करते रहिए, और अगर ऐसे आपको, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच।